थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिम हो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी चाट की, जिम हो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी चाट की। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पूर्व सत्र में हमने जाना कि किस प्रकार नरसिंह जी अंजार नगर तक पहुंचे, नानी बाई ने उनकी आरती उतारी अपने सखियों के साथ जाकर और बागीचे को हरा भरा देखा, मतलब एक चमत्कार हुआ ठाकुर जी की कृपा से। इसके पश्चात नानी बाई अपने घर गई, वहां उसने ताने सुने। ताना सुनने के पश्चात वो दोबारा नरसिंह जी के पास जाती है और उनसे विनती करती है कि बाबा जी थे तो कहवो बाबा जी साची, थरो सावरियो कदासी। अब जिस सुर में नानी बाई ने प्रश्न किया, उसी सुर में नरसिंह जी उत्तर भी देते हैं। क्या उत्तर देते हैं ये कथा हम आज जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ नानी बाई जब कहती है कि थे तो कहवो बाबा जी साची, थरो सावरियो कदासी, तब नरसिंह जी भी उत्तर देते हैं कि बाई आसी आसी आसी, हरि घड़े भरोसे आसी, कि बाई आसी आसी आसी, हरि घड़े भरोसे आसी। वो तो झांझड़ रथ जुतवासी, वो तो झांझड़ रथ जुतवासी, वो तो राधा रुक्मिण लासी, वो तो भामा रुक्मिण लासी। बाई आसी आसी आसी, हरि घड़े भरोसे आसी। नरसिंह जी कहते हैं कि नानी बाई, मुझे मेरे हरि पर पूरा भरोसा है कि वो जरूर आएगा। मुझे अपने दिल पर, मेरे हरि पर ये पूरा विश्वास है कि वो आएगा ही आएगा, और ऐसे वैसे नहीं कि डायरेक्ट चला आएगा। वो तो झांझड़ रथ जुतवासी, झांझड़ रथ जुतवासी मतलब वो तो बैंड बाजा के साथ आएगा, बैंड बाजा के साथ सोने के रथ में आएगा, और अकेला नहीं आएगा। वो तो राधा रुक्मिण लासी, वो तो भामा रुक्मिण लासी, अपनी 16,100 रानियों को लेकर आएगा, राधा को लेकर आएगा, ललिता को लेकर आएगा, विशाखा को लेकर आएगा, सबको लेकर आएगा। अब नानी बाई ने कहा अगर वो नहीं आया तो नरसिंह जी कहते हैं जो सावरियो नहीं आसी, जो सावरियो नहीं आसी, तो भी नरसी लो गुण गासी, तो भी नरसी लो गुण गासी। नरसिंह जी कहते हैं कि अगर नानी बाई, अगर मेरा सांवरा नहीं आया तो तुम ये मत सोचना कि मैं उसकी भक्ति करना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैंने स्वार्थ की भक्ति नहीं की कि वो मेरा काम करेगा तो मैं उसकी भक्ति करूंगा, काम नहीं करेगा तो मैं दूसरा भगवान पकड़ लूंगा। मैंने स्वार्थ की भक्ति नहीं की। अगर वो आएगा तो आएगा, नहीं आना होगा उसकी मर्जी। नानी बाई ने कहा तो फिर अभी तक मैं पूरी भागवत सुना डाली, क्या मतलब मेरे कितना कहने का, जब होना वही है जो भगवान चाहते हैं। अब यहाँ नानी बाई बहुत बड़ी अब कुछ बातें कहती हैं नरसिंह जी से। क्या कहती हैं कि आज अगर मेरी माँ होती ना, आज अगर मेरी जन्म देने वाली मेरी सगी माँ जीवित होती तो मायरा भरने के लिए भले ही बड़े बड़े सामान नहीं ले पाती, लेकिन कम से कम एक चुनरी तो मुझे उड़ा ही देती, एक चुनरी तो जरूर देती कि अपने बेटी के विवाह में उसको उड़ा देना। तुम तो उतना भी नहीं कर सकते, तुम एक पिता होने के लायक ही नहीं हो। अब नानी बाई बहुत बड़ी बात कहती है कि मैंने बहुत बड़े पाप किए होंगे अपने जीवन में, पिछले जन्म में मैंने बहुत पाप किए होंगे कि मुझे आप जैसे पिताजी प्राप्त हुए, मुझे आप जैसे बाबा जी पिताजी प्राप्त हुए, क्योंकि मैंने बहुत बड़े शायद कोई पाप किए होंगे। अरे आपका होना ना होना मेरे लिए एक बराबर है, आप हो चाहे नहीं हो सब एक बराबर है, क्योंकि आप हो तो भी आप कुछ काम नहीं के नहीं हो, अगर आप नहीं होते तो फिर बात ही नहीं थी। नरसिंह जी ने कहा लगता है बहुत ज़्यादा गहरा सदमा पहुंचा है, कुछ करना पड़ेगा, कहीं ये उल्टा पुल्टा कुछ कर ना ले।
नरसिंह जी ने कहा, बेटी तूने ये सब कहा ना, ये बात मेरे दिल में लग गई। अब तो जो भी हो जाए सांवरा जरूर आएगा। अब तो तू जा घर में और मायरे का दूसरा कागज भी लेकर आए, और मैं पक्का भरोसा दिलाता हूं कि सांवरा मेरा दूसरा मायरे का कागज भी भरेगा। नानी बाई ने कहा, पहला एक तो भर दो, दूसरे की तो बात अलग है। नरसिंह जी ने कहा, नहीं तू लेकर तो आ। अब नानी बाई चली जाती। अब दूसरे मायरे कागज के बारे में क्यों कहा? वो नरसिंह जी नानी बाई को व्यस्त रखना चाहते थे। व्यस्त क्यों रखना चाहते थे? क्योंकि अगर हम लोग खाली बैठे होते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं। और जब खाली नहीं बैठे होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे, तो अजीब ख्याल मन में नहीं आएंगे, कुछ गलत करने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए नरसिंह जी ने कहा कि इसको कुछ व्यस्त करते हैं। अब नानी बाई पहुंचती है अपनी दौड़ते दौड़ते घर और कहती है जेठ जी से अपने, जेठ जी चलो अब सब लोग मायरे का दूसरा कागज लिखो। दूसरा कागज क्यों? कहते मेरे पिताजी ने कहा है या वो एक नहीं दो कागज के जितना सामान लिखे हो वो सब भरेंगे। जेठ जी कहते हैं जो खुद मांग मांग कर नाच गा कर खाना खाता है वो क्या मायरा भरेगा? अब यहाँ जब जेठ जी ने ये सब बातें कही तो नानी बाई ने कहा कि नहीं आप मायरा का कागज लिखो तो लिखो तो मेरे पिताजी ने कहा है कि वो पक्का लेकर आएंगे। अब पीछे से वो नारायण देवर, नारायण की आदत थी हर बात में बीच में नहीं बोले, ऐसा हो नहीं सके, दिन भर बोलता था। और बचपन से उसको कोई अच्छी आदत सिखाई नहीं गई थी भाई, उसकी कोई अच्छी आदत सिखाई नहीं गई, इसलिए वो सबको जैसा देखता कि सब लोग जो भौजाई थी उसकी निंदा करते तो वो भी निंदा करता था। और जो बात छोटे में सीख जाता है व्यक्ति और वही चीज फिर जीवन भर रहती। पोतड़ा ने बिगड़ा धोतड़ा में भी नहीं सुधरे, मतलब जो बचपन में बिगड़ गया वो जब तक धोती पहनेगा तब तक भी नहीं सुधरेगा। हम लोग को कहते हैं कि बचपन संस्कार डालो, क्योंकि बचपन में सुनी हुई बात पढ़ी हुई बात जिंदगी भर याद रहती है। यहाँ आप जो लोग अभी 30-40 साल के हो गए होंगे उनसे आप पूछिए कि आपको अपने 9th to 12th की वर्ड टू वर्ड पढ़ाई याद है? हो सकता है कुछ लोगों को याद होगी, और जिनको याद होगी वो जरूर टीचर होंगे, बाकी किसी को याद नहीं होगी। और अगर आप किसी से पूछे कि आपको ABCD आती है, काका काका आता है, कहेंगे हाँ बिल्कुल आता है। ये हम ही लोग हैं, सबसे बड़ा उदाहरण हम ही लोग हैं, क्योंकि जो चीज़ हमने बचपन में सीखी वो चीज़ हमको हमेशा याद रहती, और जो चीज़ बड़े में सीखी हो सकता है याद रहे या नहीं याद रहे, ये कन्फर्म नहीं है। मछली जल की रानी कविता हमने बचपन में सीखी, आज तक आती है। आपको कोई 5वीं कक्षा की 26वें चैप्टर की कविता पूछ ले, नहीं बनेगी आपको। तो जो बात आपने बचपन में सीखी वो जिंदगी भर याद रहेगी। इसीलिए जो संस्कार डालने वो बचपन में डालो, या बचपन में नारायण को कोई संस्कार दिए नहीं गए। तो वो भाभी से कहता है कि भाभी आप ज़्यादा बातें मत करो, ज़्यादा मायरा मत करो, क्योंकि हमको पता है कि वो मायरा लिखवा तो ले जाएगा, लेकिन देना उसको जब मायरे का जब समय आएगा, तब तो जब थाली आगे की जाएगी कि नरसिंह जी अब डालो इसमें कुछ, तो वो तो 2-3 तुलसी के पत्ते डाल देगा, कहेगा यही मारो। नानी बाई ने कहा नहीं आप लोग लिखो, तो मेरे पिताजी ने कहा है कि लिखना है। अब सब लोग मिलकर अब दूसरा मायरे का कागज लिख दे। वैसे तो दिन भर सब लोग लड़ते, लेकिन ये सब जो उल्टे पुल्टे काम है ना, सब लोग को एकता आ जाती थी। अब सब लोग मिलकर मायरे का दूसरा कागज लिख रहे हैं। क्या क्या लिखते हैं? आजा रे फलसा का तू तो सूरतिया रे बीस राम जी, आजा रे फलसा का तू तो सूरतिया रे पीर, थारे तो लिख देऊं दोए सोना हंदा तीर राम जी, थारे तो लिख यूं दोए सोना हंदा तीर हरी, जितरा तो चाल्या छे विनायक हंदा चाक राम जी, जितना तो चाले छे विनायक हंदा चाक, उतना तो लिख देऊं रुपया 1.25 लाख राम जी, उतना तो लिख देऊं रुपया 1.25 लाख हरी, देवराण्या जेठाण्या सारू जरी कुचरी राम जी, देवराण्या जेठराण्या सारू जरी कुचरी, छोटोड़ी नंदोल सारू महंगी
चूनरी राम री छोटोड़ी नंदोल सारो मेहंदी चूनरी हरी। नरसी की तो नानी बाई काद में छोटी राम जी नरसी की तो नानी बाई काद में छोटी। सोनियों को पग ओ तो लिख दो ना पड़े छोटी राम जी सोन्यारो पग ओ तो लिख दो ना पड़े कोटी हरी। सारी तो बारात सारू लाव जो पोशाक राम जी सारी तो बारात सारू लाव जो पोशाक। दाय जामी देवर लइयो रुपया 1.25 लाख राम जी दाय जामी देवर लइयो रुपया 1.25 लाख हरी। बूढ़ली ब्यायण जी ने उपजी सलाह राम जी बूढ़ली ब्यायण जी ने उपजी सलाह। माने तो पग धोवड़ लिख दो सोने की शिला राम जी माने तो पग धोवड़ लिख दो सोने की शिला हरी। बाकी तो थारी नानी बाई ने सारो ही श्रृंगार राम जी बाकी तो नानी बाई ने रोही श्रृंगार। 2 या 3 लिख दो बीरा हीरो हंदो हार राम जी 2 या 3 लिख दो बीरा हीरो हंदो हार हरी। क्या क्या लिखते हैं? अब केवल घर वाले ही नहीं पूरे मोहल्ले वाले पूरे गांव वालों को बुला लिया। अब सब लोग मारे का कागज लिखते हैं। सबसे पहले तो जो सास थी उसने कहा कि हमारे जो द्वारपाल हैं उनके लिए सोने के तीर लिखो सोने के तीर लिखो। और क्या क्या लिखो कि जो नानी बाई की बेटी के ससुराल वाले जो आने वाले हैं विवाह के लिए जो बाराती आएंगे उनको सबके लिए पोशाक यानी सबके लिए अच्छे कपड़े। ये नहीं कि तुम्हारी ये लंगोट और टोपी नहीं अच्छे कपड़े लिखो। और क्या क्या लिखो? अब पूरे गांव को बुलाया था तब गांव वालों के बारे में थोड़ा सोचना पड़ता। तो अब एक व्यक्ति ने कहा कि अब जो कुम्हार हैं उनके बारे में लिखो। तो कुम्हार अब कितने हैं? कुम्हार लोगों ने कहा कि 60-70 कुम्हार है पूरे गांव में। कहते अच्छा अब कुम्हारों के लिए क्या क्या लिखो? सब कुम्हार 1.25 लाख रुपए लिख दो। सब कुम्हारों के लिए 1.25 लाख रुपए। और जो नानी बाई की देवरानी और जेठानी है वो कोई ऐसे वैसे घर के नहीं बड़े घर की हैं इसलिए वो ऐसी वैसी साड़ी नहीं पहनती। उनके लिए अच्छी साड़ी अच्छा श्रृंगार बढ़िया अच्छे अच्छे सोने की साड़ी सोने से मतलब जिसकी जो तारे हैं वो सोने के बनी हो जो इसका बॉर्डर बना हो वो सोने की जड़ाई हो कोई कपड़ा और गोटा ना लगा हो एकदम सोना लगा हो ऐसी साड़ी चाहिए। और कई सारी चीजें लिखती हैं। अब देवरानी जेठानी के लिए हो गया। अब नंदल बाई मतलब नानी बाई की जो ननद थी अब ननद केवल एक ही थी। तो सास ने कहा कि छोटी सी ननद है और केवल एक ही ननद है इसलिए उस ननद के लिए तो हमको बहुत महंगी चुनरी चाहिए। कोई ऐसी ऐसी चुनरी नहीं चाहिए खूब महंगी खूब बढ़िया अच्छा जरी की होगी हो कई सारे गोटे लगे हों और गोटे भी सोने के लगे हों ऐसी हमको चुनरी चाहिए। और तुम्हारी जो नानी बाई है नरसी जी तुम्हारी जो नानी बाई है ना वो कद में थोड़ी छोटी उसे अगर कोई काम करवाना हो तो उसका कद बहुत छोटा तो कोई काम वो करती नहीं है। कोई ऊपर का कोई काम कराना कुछ निकलवाना हो ऊपर से रैक से तो निकाल नहीं सकती तो उसके लिए सोने की सीढ़ी लिख दो कि सोने की सीढ़ी में चढ़कर वो नीचे से ऊपर काम करेगी। अब यहाँ सब लोग अपना काम लिखवा रहे थे। अब पीछे दादी सास ने कहा कि भाई सब लोग बड़ा बड़ा अच्छा लिखवा रहे तो मेरे लिए भी लिखो। कहते तुम तो लिख ली ना पहले से सोने की 2 भाटा लिखवाई थी ना पहले। कहते अच्छे मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी सोने का भाटा घिसते घिसते तो ऐसे 2 दिन में खत्म हो जाएगा। अब मुझे 2 सोने की सिलाएं लिख दो। सोने की सिला मतलब सोने के बड़े बड़े चट्टाने लिख दो जो सोने की बनी हो उससे मैं अपने पग घिसूंगी। सोने की सिला को तोड़ तोड़ कर थोड़ा थोड़ा निकाल कर उससे मैं अपने पग घिसूंगी। दादी ने अब लोगों ने कहा अरे दादी के तो खूब दिमाग है इतना तो किसी के दिमाग में चल इतना था जितना दादी के दिमाग चल रहा है। दादी ने कहा मैंने पहले बोला था मेरा ज़्यादा दिमाग है तुम लोग कभी आओ मुझसे कुछ पूछो। और क्या क्या लिखवाते हैं कि बाकी चलो अब हमारा हो गया। अब तुम्हारी जो नानी बाई है उसकी बेटी का ब्याह है तो उसको कुछ चाहिए होगा तो उसके लिए अच्छी बढ़िया साड़ी चुनरी चूड़ी बिंदी जितना सब श्रृंगार लगता है वो सब। और अपनी दोती के लिए अपनी नातिन के लिए जो शादी हो रही है उसके लिए हीरे का हार हीरे से जड़ा हुआ बढ़िया अच्छा हार लाना।
अब ये सब मायरा लिखा। अब मायरा जब लिखवाया जाता था तब ऊपर क्या लिखते थे, भगवान का नाम, कोई कार्ड होता है तो लिखते हैं ना, ओम श्री गणेशाय नमः और जय द्वारिकाधीश की। तो उन्होंने ये लिखवाया था कि श्याम सुंदर सहाय छे, मतलब जय द्वारिकाधीश की एक तरह से माने कि श्याम सुंदर सहाय छे। और नीचे क्या लिखा, नरसिंह जी के लिए। अब ये मायरा लेकर नानी बाई पहुंचती। नानी बाई ने कहा, देखो बाबा जी, आपने खुद से मायरा मंगवाया है तो आपको भरना ही पड़ेगा। जितना मायरा इसमें लिखा है, जो पहले आया था वो दोनों आपको भरने ही पड़ेंगे। नरसिंह जी ने कहा, चलो ठीक। अब नरसिंह जी तो मायरे का कागज पढ़े, बाँच रहे हैं नरसिंह जी मायरे का कागज, और पढ़ते पढ़ते मगन हो गए। अगर हमारे पास ये कागज आया होता तो हम लोग बेहोश हो जाते, लेकिन नरसिंह जी मगन हुए। क्यों? क्योंकि नरसिंह जी मायरे का कागज कैसे पढ़ते थे, बड़ा अनोखा ढंग था। वो ऊपर की चीज पढ़ लेते, नीचे की चीज पढ़ लेते, बीच का बचते नहीं। ऊपर क्या लिखा था, श्याम सुंदर सहाय छे, जय द्वारिकाधीश की श्याम सुंदर सहाय छे, और नीचे लिखा था नरसिंह जी के लिए। नरसिंह जी ने कहा, ऊपर नाम मांड्यो जाको वो मायरो भरसी, और नीचे नाम नरसी वो तो भजन करसी। क्या कहते हैं, ये ऊपर जिसका नाम है वो मायरा भरेगा। क्योंकि भगवान, अगर ऊपर मेरा नाम होता तब मैं कहता कि हाँ भाई ये मेरे लिए मायरा, लेकिन ऊपर तो तुम्हारा ही नाम है, मतलब तुम्हारी जय जयकार हो रही, तो काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। और मैं तुम्हारा दास हूं, तो मेरा नाम तो तुम्हारे नीचे ही होगा, और ऐसा है भी। तो ऊपर नाम मांड्यो जाको वो मायरो भरसी, और नीचे नाम नरसी वो तो भजन करसी। बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अब नरसिंह जी तो मगन हुए भजन करते करते। अब जो लोग भगवान पर आश्रित जीव रहते ना, उनके आनंद में कभी कोई कमी नहीं आती। हम लोग दुनिया वालों पर आश्रित है, इसलिए हमारे आनंद में कमी आ जाती, लेकिन जो भगवत आश्रित जीव रहते हैं उनके आनंद में कभी कमी नहीं आती। उनको भगवान पर भरोसा रहता है, और जब भगवान पर भरोसा रहता है तब भगवान अवश्य आते हैं। हम सब ने कई सारे भक्तों के बारे में जाना, रसखान जी के बारे में जाना, मीराबाई के बारे में जाना, वो जो नरसिंह जी हैं उनके बारे में जाना। अब भगवान की एक और बड़ी भक्त थी, कर्मा बाई, जो कुछ लोग कहते हैं वो राजस्थान की थी, कुछ लोग कहते हैं कि वो राजस्थान की थी, लेकिन उनके पिताजी पुरी शिफ्ट हो गए थे, इसलिए वो पुरी की भी थी। तो उनका जो स्थान है वो निश्चित नहीं बताया जाता। तो कर्मा बाई भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वो भगवान को खिचड़ा, जो खिचड़ी होती है, उसका भोग लगाया करती थी, और उनका खिचड़ी इतनी प्रसिद्ध थी कि आज भी जगन्नाथ में भोग लगता है, सुबह का भोग, बाल भोग, ब्रेकफास्ट भगवान का, तब खिचड़ी ही लगती है। मध्याह्न भोग में कुछ भी लगे, रात्रि भोज में कुछ लगे, वो पर कंफर्म नहीं है, लेकिन सुबह की भोग में आज भी खिचड़ी चढ़ती है। ऐसा कर्माबाई की भक्ति थी, ऐसी भक्ति कि भगवान खुद आते थे। जो कर्माबाई के जो पिताजी थे वो भगवान की खूब भक्ति किया करते थे। दिन भर लड्डू गोपाल जो थे उनके पास, उनकी खूब भक्ति करते, खूब नहाकर और भोग लगाते, अच्छे श्रृंगार करते। अब कर्माबाई का उतना मन नहीं लगता था भक्ति में। कर्माबाई उतनी भक्त नहीं थी जितनी उनके पिताजी थे। अब एक बार पिताजी को कहीं पे निमंत्रण आया, किसी दूसरे शहर जाना था, किसी दूसरे गांव जाना था, वो निमंत्रण आया। उन्होंने कहा अपनी बेटी से, कर्माबाई मैं थोड़े दिनों के बाद गांव वापस आ जाऊंगा, जब तक मैं गांव वापस नहीं आ रहा तब तक तुमको क्या करना है, मेरे जो सांवरियां हैं, ये जो लड्डू गोपाल हैं, उनको सुबह नहा धोकर तुमको अब रोज भोग लगाना है। इनको रोज मैं भोग लगाता हूं ना, वैसे ही तुमको रोज भोग लगाना। अब कर्माबाई सुबह सुबह उठकर स्नान कर कर भोग लगाती है। बाबू माने भोलाई गयो पूजा गाव गयो दूजा जी मोतो काई आट जी, कर्मा मारो नाम रोही छे मारो गाँव में बेटी जाट की। कि मेरा नाम कर्मा है, ये मेरा गांव है, और मैं जाट की बेटी हूं, तो आपको आना ही पड़ेगा भगवान भोग लगाने। अब क्या क्या करती हैं, उठे सी मैं स्नान मैंने कीन हो, मिंदर रो बुहारो दीन हो, लाई ढोल की गाय को दूध, उठो जीते तो मुंडो धोए कर पी लो। ये प्रभु मैं सुबह सुबह स्नान करती हूँ, आपके मंदिर को लीपती पोछती हूँ, और
ढोल की गाय, जो मेरे पास जो गाय है उसका सुंदर अच्छा मेरा मीठा दूध निकाल कर लाई हूँ, तो आओ प्रभु कृपया आकर भोग लगाओ। खिलाई ढोल की गाय को दूध, उठो जी थे तो मुंडो धोए कर पी लो। जिमो जिमो खींचड़ो आज की कई बात, कड़ी लाई छाछ की। कर्मा मारो नाम रोहिच मारो गाँव, मैं बेटी जाट की। अब यहाँ जैसे पिताजी ने कहा था कि कर्मा बाई रोज भगवान को भोग लगा देना। अब कर्मा बाई एक दिन खिचड़ी बनाती, सोचती हैं सुबह सुबह पिताजी ने कहा ना नहा धोकर खिचड़ी बनानी। अब कर्मा बाई खिचड़ी बनाती हैं, अब भगवान के सामने रखती हैं। अब उनको नहीं पता था कि ऐसे उनको लगा कि जैसे सब लोग आते हैं खाना खाने निमंत्रण दिया जाता है तो भगवान भी आएंगे, खाना खाकर चले जाएंगे हाथ धोकर। तो अब बैठी हुई है सांवरा आएंगे, लेकिन सांवरा तो आ ही नहीं रहे। अब कर्मा बाई ने सोचा कि लगता है कि सांवरा हमसे नाराज हो गया, सोच रहा है लगता है आज पिताजी नहीं है इसलिए वो आया नहीं। कर्मा बाई कहती हैं काल थारे ताई सीरो बनाऊं, जल मिठोड़े कुएरो लाऊं। काल थारे ताई सीरो बनाऊं, जल मिठोड़े कुएरो लाऊं। अरे मुंगारी दाल जमघी की नाल, तने छोटा छोटा फुलका जिमाऊं। प्रभु भावे तो जैसे ले लीजो, शर्म मत कीजो, कमी ना कोई बात की। कर्मा मारो नाम रोहिच मारो गाँव, मैं बेटी जाट की। अर्थात कर्मा बाई भगवान की बहुत अर्ज करती हैं, ये प्रभु आओ भोग लगाओ, लेकिन प्रभु तो आते नहीं। कर्मा ने सोचा कि लड्डू गोपाल है, इनको कुछ लालच देनी पड़ेगी। जैसे बच्चे अगर कोई काम नहीं करते उनको लालच देते ना कि आज हमारा ये काम कर दो तुमको आइसक्रीम दिलाएंगे, आज ये काम कर दो तुमको ये खिलौने दिलाएंगे। तो कर्मा बाई ने सोचा कि इनको भी लालच देते हैं, तो लालच देती हैं कि कल आज बस खिचड़ी खा लो, कल तुम्हारे लिए कल थारे ताई सीरो बनाओ, सीरो मतलब हलवा, कल तुम्हारे लिए हलवा बनाऊंगी, मीठा मीठा जल लेकर आऊंगी। मेरे घर के बगल में कुआं है, वहां से मैं बढ़िया मीठा जल होता है वहां के लेकर आऊंगी। और तुम्हारा मन हो तो मूंगारी दाल जम घी की नाल, मतलब मूंग की दाल को पीस कर और घी में उसका फुलका मतलब हमारे यहाँ मंगौड़ी कहते हैं उसको, मंगौड़ी बनाऊंगी और उसको तुमको खिलाऊंगी, अगर तुम्हारा मन हो तो अवश्य आना। अब यहाँ कर्मा बहुत दिनों तक, एक नहीं दिन कई दिनों तक ये खिचड़ी का प्रोसेस चलता रहता, लेकिन प्रभु आते नहीं। अब कर्मा बाई ने कहा कि अब अगर नहीं आए तो अब तो मैं अपना जान दे दूं। कर्मा बाई ने कहा और काई थारा हुक्म बजाऊं, तेजी मिलो तो मैं भी रोटी खाऊं। और काई थारा हुक्म बजाऊं, तेजी मिलो तो मैं भी रोटी खाऊं। धाबलियों रो पर्दा लगाऊं जी, मैं तो मुंडो फेर बैठ जाऊं। प्रभु रुच रुच भोग लगावे, देख दी जावे सुरतिया श्याम की। कर्मा मारो नाम रोहिच मारो गाँव, मैं बेटी जाट की। कर्मा बाई अब जब भगवान नहीं मानते तब कर्मा बाई अब डांटती है कि अब कितना इंतजार करवाओगे, अब मेरा भी तो पेट है, मैं भी तो जितने देर से भूखी हूं, तो क्या मुझे भूखा ही मार दोगे क्या। अब कर्मा बाई ने एक बार के लिए सोचा कि लगता है मेरे जो पिताजी थे वो जब भगवान को भोग लगाते थे तब पर्दा लगाते थे। आप अभी भी कहीं जगह जब भगवान को भोग लगाया जाता है तब उनके सामने दो लोग खड़े होते हैं, पर्दा लगाते हैं, उसके बाद भोग का गीत गाते हैं और फिर भगवान भोग लगाते हैं। तो कर्मा बाई ने सोचा कि लगता है मेरे पिताजी पर्दा लगाया करते थे और मैं पर्दा भूल गई, तो हो सकता है सांवरा नहीं आ रहा। कर्मा बाई ने पर्दा भी लगाया। अब पर्दा लगाते ही तो सांवरा साक्षात प्रकट होकर भोजन करना शुरू कर। सांवरा ने सोचा, भगवान ने सोचा कि अगर अब मैंने दर्शन नहीं दिए अब तो ये अपने प्राण त्यागने वाली। अब प्रभु भोग लगाते तो आवाज आ रही है और खिचड़ी भी अपने प्रभु हाथ से खा रहे हैं, सबड़ता लगा रहे, मतलब आवाज आ रही जीभ की। तो कर्मा बाई कहती लगता है सांवरा आ गया। कर्मा बाई पीछे देखती है तो भगवान बैठे हुए। अब प्रभु रुचि रुचि भोग लगावे, देखती जावे सुरतिया श्याम। कर्मा मारो नाम रोहिच मारे गाँव, मैं बेटी जाट। अब प्रभु ने भोग लगा लिया। अब कर्मा बाई कहती है कि प्रभु अब आपने भोग लगा लिया, अब आप अगर भोग लगा लियो तो अब मैं हाथ धुलाऊं। कर्मा बाई कहती हैं प्रभु और थारे ताई काई लाऊं,
तेजी मिलो तो चलू कराऊं, प्रभु और थारे ताई काई लाऊं। तेजी मिलो तो चलू कराऊं, काल जी मन ने बेगाई, जो जी थने डोबा की रबड़ी जिमाऊं। काल जी मन ने बेगाई, जो जी तने डोबा की रबड़ी जिमाऊं। कर्मा बोले आज मैं जाऊं, काल बेगियाऊं, बात बड़े प्रेम की। कर्मा मारो नाम रोही छे मारो गाँव में बेटी जाट की। अब कर्मा बाई पूछती प्रभु से कि प्रभु अगर खिचड़ी हो गई तो और कुछ लाऊं क्या? प्रभु ने कहा नहीं। कर्मा बाई अब उनके हाथ धुलाती, चल्लू कराऊं मतलब हाथ धुलाऊं। अब उनको हाथ धुलाती हैं, कुल्ला कराती हैं और कहती हैं प्रभु जैसे आज आए हो ना, अब कल भी आना, और कल तो मैं तुम्हारे लिए डाबों की रबड़ी, बढ़िया अच्छी दूध की रबड़ी बनाकर तैयार करूंगी, आप आना खूब खाना। ये कहकर तो कर्मा बाई चली जाती। अब जीवन पर्यंत अब भगवान उनके घर पे खिचड़ी खाने आया करते थे, और तो भगवान खाते ही थे लेकिन उनको खिचड़ी बड़ी प्रिय थी। और कर्मा बाई का नाम कर्मा नहीं था। कभी कभी क्या होता था, कर्मा बाई को खिचड़ी बनाने में लेट हो जाता था, तब भगवान आते थे, कहते थे जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा, मतलब उनको माँ कहते थे कर्मा बाई को, इसलिए वो कहते थे जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा, इसलिए उनका नाम कर्मा बाई पड़ गया ना। तो प्रभु अब कर्मा बाई की खिचड़ी खाने आते थे। अब पिताजी को पता चला कि मेरी बेटी के साथ भगवान आते हैं, तो पिताजी को आश्चर्यचकित हुए। पिताजी आए, तब देखा कि हाँ साक्षात भगवान आते, तो पिताजी भी मान गए कि मेरी बेटी जो है सबसे बड़ी भक्त है। अब यहाँ लोगों को पता चला, कभी कभी क्या होता था, ठंड का समय था, एक बार कर्मा बाई को अब खिचड़ी बनानी थी। अब ठंड का समय था तो नींद देर से खुलती, नींद ऐसा लगता है कि बढ़िया 8-9 बजे तक आराम से सो। तो कर्मा बाई को लगा कि 8-9 बजे तक आराम से सोते। अब 9 बजे जब नींद खुली, कर्मा बाई ने सोचा कि अगर मैं अभी नहाने जाऊं, धोने जाऊं, किचन साफ करूं, उतने में तो भगवान आ जाएंगे, और ये तो छोटे से लड्डू गोपाल हैं, इनको भूख लग जाएगी। अब बिना नहाए धोए ही कर्मा बाई खिचड़ी का जो पतीला था वो चूल्हे में चढ़ा देती है। मिट्टी के चूल्हा होता था तो मिट्टी के चूल्हे में चढ़ा देती। अब बैठी हुई है, जब तक खिचड़ी में उबाल नहीं आ जाता तब तक बैठी हैं। अब सोचती बैठे बैठे क्या करूं, करना है कुछ काम। तो अब यहाँ कर्मा बाई दातून लिया और दातून करना शुरू कर दिया। अब खिचड़ी में उबाल आया। अब कर्मा बाई कहे कि अरे अब कहाँ जाऊं, यहाँ वहाँ कुछ करछी वर्सी नहीं दिख रही। कर्मा बाई ने जो दातून जो हाथ में लिया था उसी को लिया और खिचड़ी चला दी। और ऐसी खिचड़ी खाने साक्षात परमपिता परमेश्वर जगन्नाथ कर्मा बाई के घर आया करते। एक बार एक साधु पर चला कि कर्मा बाई के घर में साक्षात भगवान आते हैं, तो उस कर्मा बाई से मिलने आए। उन्होंने कहा कर्मा बाई तुम ऐसा क्या करती हो कि प्रभु आ जाते हैं? कहते कुछ नहीं, मैं सुबह उठती हूँ, खिचड़ी बनाती हूँ, भोग लगा देती हूँ। अरे अच्छा, नहाती तो नहीं हो? कहती अरे प्रभु वो ठंड का समय है ना, इसलिए नहाने में थोड़ा समय हो जाता है, और ये तो लड्डू गोपाल है, ये भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं बिना नहाए ही खिचड़ी बना देती हूँ। साधु बाबा ने कहा कह रहे नहीं, तो बहुत बड़ा पाप कर रही हो, तुमको स्नान करके खिचड़ी बनानी चाहिए। अब यहाँ एक दिन कर्मा बाई साधु के जाने के बाद नहा धोकर बढ़िया पूरा चौका साफ किया, पूरे घर को लीपा पोता, उसके बाद खिचड़ी बनाई जाती। अब उतने में तो भगवान 10 बार आए, कर्मा 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 जल्दी करो, आज नहीं हो रहा क्या? कर्मा बाई कहती थोड़ी देर प्रभु, थोड़ी देर करते करते 12 बज गया। अब यहाँ कर्मा बाई की खिचड़ी बनी। खिचड़ी जैसे ही भोग लगाती हैं, प्रभु जैसे ही एक हाथ में एक निवाला खाया, दूसरा निवाला खाने ही वाले हैं कि वहां मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में पुजारी घंटा बजाते, प्रभु मध्याह्न भोजन का समय हो गया, बाल भोजन खत्म। अब प्रभु हाथ में खिचड़ी का गोला लिए हुए ही पहुंच जाते हैं मंदिर। अब जैसे मंदिर के कपाट खोले, साधु जी ने देखा अरे भगवान के हाथ में खिचड़ी कहाँ से आ गई, हमने तो खिचड़ी खिलाई नहीं। तो प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु ये खिचड़ी कहाँ से आई? प्रभु कहते हैं कि मेरे भक्त कर्मा ने मुझे खिलाई। अब तुमने मुझे एक ही टाइम में बुलाया, कर्मा ने मुझे एक ही टाइम में बुलाया, तो मैं क्या करता? तो यहाँ साधु कहते हैं कि वाह प्रभु, दोनों भक्तों की लाज रखी आपने, कर्मा की भी लाज रखी और पंडित जी की भी लाज रखी। ऐसी थी कर्मा बाई, झूठा भी खाते थे भगवान उनका। तो ये थी कर्मा बाई की भक्ति। नरसिंह जी की भक्ति ऐसी ही थी। अब कल हम जानेंगे कि किस प्रकार नरसिंह जी को श्रीरंग जी अपने घर भी बुलाते हैं। सोचते हैं कि भाई 4-5 दिन से जो मोड़ियार हैं ये लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, कहीं मर वर गए तो हमारे ऊपर से बहुत बड़ा पाप लगेगा, तब यहाँ बुलाते हैं। अब बुलाते हैं तो क्या क्या होता है वो सब चरित्र हम आगे जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे।